हे गाइस, वेलकम टू यूनिकर्स। एक था राजा, एक थी रानी, खत्म कहानी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप YouTube के ऊपर भी कुछ इस तरीके की वीडियोस देखते हो जिसके ऊपर आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया जाता प्रोडक्ट्स के बारे में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं आपको डिटेल के अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँ एक नहीं, दो नहीं, तीन एयरपॉड्स बोट की तरफ से, जो कि है बोट्स की तरफ से आने वाला इनका एयरडॉप 138, और दूसरा है बोट की तरफ से आने वाला इनका एयरडॉप सिंक, और तीसरा है बोट की तरफ से आने वाला इनका बोट एयरडॉप्स 100। और आज की वीडियो के अंदर इन तीनों एयरपॉड्स का कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि इन तीनों एयरपॉड्स में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देखते तो आप अपने पैसे को स्टक करवा लोगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं इन एयरपॉड्स की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इन सभी एयरडॉप्स के ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये है सबसे पहले बोट की तरफ से आने वाला इनका 138, और कुछ ऐसा सा आपको इसका केस जो है वो देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको बोट की जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है, और ऊपर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये है इस केस की बैग, और बैग से ये जो है आपको बिल्कुल ही प्लेन देखने को मिलता है। इस केस के पीछे की तरफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और ये है एयरपॉड्स के केस की साइड प्रोफाइल, और साइड से ये जो एयरपॉड्स का केस है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा स्लिम आपको साइड से दिया गया है ये। और साथ में इस केस के नीचे की तरफ इधर आपको इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाता है, और ये जो स्पीकर है C टाइप चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इन एयरपॉड्स का जो केस है काफी ज्यादा इजीली ओपन हो जाता है, और आपको स्टेम वाले डिजाइन के जो एयरपॉड्स हैं वो इधर आपको ऑफर किए जाते हैं। तो ये था बोट का 138 एयरडॉप। तो ये है एयरपॉड्स जिंक का केस, और ऊपर की तरफ इधर आपको बोट की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। ये आपको मैट और ग्लॉस मिक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, और फ्रंट से ये जो केस है आपको कुछ ऐसा दिया जाता है। और ये है इस केस की बैक, और बैक से भी आपको मैट और ग्लॉस का कॉम्बिनेशन टाइप आपको देखने को मिल जाता है, और ज्यादा कुछ बैक के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता। इस केस के नीचे की तरफ इधर आपको इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है, और ये जो केस है ये C टाइप चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इस केस का जो ओपन एंड क्लोज मैकेनिज्म है वो आपको काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है। सिंगल हैंड ऑपरेशन आपको मिलता है, और ये जो एयरपॉड्स हैं ये भी आपको स्टेम वाले डिजाइन के साथ ऑफर किए जाते हैं, और इनके अंदर आपको क्वाड माइक्स जो है उसका भी सपोर्ट दिया जाता है। तो ये है एयरडॉप्स 100 का केस। सामने की तरफ इधर आपको बोट की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ इधर आपको एक LED इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट से इसका जो केस है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और बैक से ये जो केस है आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बैक इसकी आपको बिल्कुल ही प्लेन मिलती है, ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। इस केस के नीचे इधर हमें इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो इधर हमें देखने को मिल जाती है, और साथ में इधर हमें इस एयरपॉड्स का जो रीसेट बटन है वो भी इसके साइड में हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आपको इन तीनों एयरपॉड्स का म्यूजिक टेस्ट देता हूँ, बट उससे पहले अगर आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, तो प्लीज कर देना। तो आप जल्दी से इन एयरपॉड्स का साउंड टेस्ट को भी एंजॉय कर लो। तो जैसे आपने देखा इन तीनों एयरपॉड्स का म्यूजिक टेस्ट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं देता हूं आपको इन तीनों एयरपॉड्स का गेमिंग टेस्ट। तो अभी आप जल्दी से गेमिंग टेस्ट को भी एंजॉय कर लो। तो अभी मैं आपको इन तीनों एयरडॉप्स
तो अभी मैं आपको इन तीनों ईयरबड्स के कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोट के 100 TWS के कुछ फीचर्स बताता हूँ। तो ये जो ईयरडॉप्स है ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो आपको 50 आवर्स की देखने को मिल जाती है। इस ईयरपॉड्स के अंदर भी आपको ASAP या फास्ट चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का जो सपोर्ट है वो भी दिया जाता है। और साथ में इधर आपको इसका जो वॉइस असिस्टेंट है वो आपको एक्टिव वॉइस असिस्टेंट मिलता है, जो कि है गूगल असिस्टेंट और सीरी। और इधर आपको IPX4 की वाटर रेसिस्टेंट और स्वेट रेसिस्टेंट देखने को मिल जाती है। और साथ में इधर आपको बीस्ट मोड का जो सपोर्ट है वो भी इस एयरपॉड्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सभी फीचर्स हमें बोट के 100 TWS के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो अभी मैं आपको बोट के जिंग के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे एडवांस्ड वर्जन है ब्लूटूथ 5.3। और इधर इसके अंदर आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। इधर आपको म्यूजिक प्ले टाइम जो है वो आपको 75 आवर्स का देखने को मिल जाता है। और इस एयरडॉप्स के अंदर आपको ASAP चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको बीस्ट मोड भी दिया गया है और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो आपको 10 मीटर्स तक की देखने को मिल जाती है। और इस एयरडॉप्स में आपको 13 mm का ड्राइवर जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। तो अभी मैं आपको बोट के 138 ईयरडॉप्स के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। इस ईयरडॉप्स के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 ऑफर किया जाता है। इसके अंदर आपको 12 आवर का बैटरी टाइम ऑफर किया जाता है। इसके अंदर आपको ना ही फास्ट चार्जिंग मिलती है और ना ही नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। इस एयरपॉड्स में आपको वॉइस असिस्टेंट का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि गूगल असिस्टेंट और सीरी टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और स्टीरियो साउंड जो है वो भी इधर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सभी फीचर्स हमें इन तीनों एयरपॉड्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको बोट का कौन सा एयरबड्स परचेज करना चाहिए। क्या आपको बोट का 138 परचेज करना चाहिए, या फिर आपको बोट का 100 परचेज करना चाहिए, या फिर आपको बोट का जिंग परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों एयरपॉड्स का प्राइस। तो ये जो तीनों एयरपॉड्स हैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए की प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये एयरपॉड्स आते हैं आपको काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू ऑफर करते हैं। तीनों ही स्पीकर्स बोट के हैं। इन तीनों के अंदर आपको जो वॉइस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। जो बोट का आइकॉनिक 138 एयरडॉप है ये अब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। इसके अंदर आपको वो फीचर्स नहीं मिलते जो अभी आपको एयरपॉड जिंग और एयरपॉड 100 के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको पुराना ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। इस वाले एयरपॉड्स के अंदर आपको ASAP चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। इन दोनों ही एयरपॉड्स के अंदर आपको ASAP चार्जिंग का जो सपोर्ट है वो भी दिया जाता है। और साथ में इन तीनों एयरपॉड्स में से एयरपॉड जिंग जो है इसके अंदर आपको जो लेटेंसी है वो सबसे कम देखने को मिल जाती है। और इस एयरपॉड्स के अंदर आपको बीस्ट मोड जो है वो भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर इस एयरपॉड्स की जो लेटेंसी है वो 50 ms तक हो जाती है। और काफी ज्यादा इंप्रेसिव फीचर्स है जो लोग गेम खेलते हैं। बोट के एयरडॉप्स 100 और जिंग के अंदर आपको क्वाड माइक और ENX टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिल जाती है, जिससे आपकी जो कॉलिंग की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इनहैंस हो जाती है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपने वर्डिक्ट के बारे में बात करूं तो इन तीनों ही एयरपॉड्स में से जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा है वो है एयरपॉड्स जिंग। तो ये जो एयरपॉड है मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस इसने कर दिया है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको जो फीचर्स ये एयरपॉड ऑफर करता है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इस एयरपॉड के अंदर आपको क्वाड माइक का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। और साथ में एयरपॉड्स जिंग के अंदर आपको सबसे एडवांस्ड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। बाकी के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया जाता है। 100 के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया जाता है। तो अगर मैं अपने वर्डिक्ट के बारे में बात करूं तो आप डेफिनेटली बोट के जिंग एयरपॉड्स को परचेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आप इस एयरपॉड्स को परचेज कर लेते हो तो आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे। तो अब आपकी बारी है। आप सभी लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इन तीनों ही एयरपॉड्स में से कौन से एयरपॉड ज्यादा बेहतर लगे। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, तो प्लीज कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय एज ऑलवेज, गेम ऑन।